एक तरफ प्रशासन हमसे समझौता करता है, दूसरा फिर धोखे के साथ हम लोगों को गिरफ्तार भी करता है। अपहरण किया जाता है किसी व्यक्ति का, उस तरह से अपराधी जैसे अपहरण करते हैं वैसे गोरखपुर की पुलिस ने मेरा अपहरण। देर रात घूमता रहता हूँ, मुझे अचानक घेर करके मेरी गाड़ी में अवैध असलाह रख सकते हैं, तमाम नशीले पदार्थ ये हमारी गाड़ी में रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं युवा संदेश। इस वक्त मैं गोरखपुर के अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हूं। जो मैं आपको बता दूं कि दलितों, पिछड़ों, भूमिहीन के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन के लिए। और ऐसे भी देखा जाए, इनका 29 जनवरी को एक जन मोर्चा आक्रोश आंदोलन था और वो आंदोलन टल गया। वो किस वजह से टला, कैसे टला, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले थे। और इस समय मेरे साथ अंबेडकर जन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा जी भी हैं। सर, सबसे पहले तो श्रवण कुमार निराला जी हैं जो अध्यक्ष हैं जो इसके कर्ता धर्ता हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद रूबी जी, आप हमारे ऑफिस में आई और एक ज़रूरी मुद्दे पे बातचीत के लिए आपने समय निकाला। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी, 29 जनवरी को जो आपका आंदोलन होने वाला था वो क्यों टला? और बीच में ये खबर आई थी कि आपको जेल में चले गए हैं, पुलिस पकड़ के ले गई है। 29 जनवरी को जो चौरी चौरा से गोरखपुर हम लोग जन आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, आपको मालूम है और सभी लोगों को मालूम है कि अंबेडकर जन मोर्चा पिछले विगत वर्ष से लगातार हम एक आंदोलन चला रहे हैं। वो आंदोलन दलित, पिछड़े, जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने का हमारा आंदोलन है। और 10 अक्टूबर को सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे जिलाधिकारी ने ये घोषित किया था कि हम बहुत जल्द, 2 महीने का टाइम लिया था कि हम बहुत जल्द गरीबों को ज़मीन देने की कार्रवाई शुरू कर देंगे, और हमसे कमेटी भी मांगी गई थी। लेकिन 10 अक्टूबर को भी एक तरफ प्रशासन हमसे समझौता करता है, दूसरा फिर धोखे के साथ हम लोगों को गिरफ्तार भी करता है। हम लोग जेल जाते हैं, हमारे साथ 10-12 साथी जेल जाते हैं, और 10 अक्टूबर को हम गिरफ्तार हुए, फिर 22 दिन उसमें भी हम जेल रहे। इसके बाद जब हम लोगों ने सरकार को समय दिया था 2 महीने में, और 2 महीने में सरकार ने कोई कार्रवाई ज़मीन देने की शुरू नहीं किया, तो फिर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी के रूप में बताने के लिए कि हम डरे नहीं हैं और ज़मीन जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लड़ेंगे, इसके लिए याद दिलाने के लिए सरकार को हम लोगों ने चौरी चौरा जो शहीद स्मारक है, शहीदों की भूमि है, वहाँ से लाखों की संख्या में जनता के साथ हम एक जन आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, जो गोरखपुर अंबेडकर चौक तक आना था। लेकिन ये सरकार डर गई है और जनता के आंदोलन से डर रही है। ये सरकार अखबारों में तो भारत को, उत्तर प्रदेश को चमकदार दिखाती है, लेकिन रियल में ये सरकार गरीब जनता को उनका हक नहीं देना चाहती है और गरीब जनता के सवालों से भाग रही है। ये तो है, लेकिन आपका जो आप जेल में चले गए थे, आप ये कह रहे हैं कि हम जेल में नहीं, मेरा अपहरण कर लिया गया था, तो ये कहानी क्या तो है? मैं वही बात कर रहा था कि तो जब मेरा 29 जनवरी को कार्यक्रम था, तो 27 जनवरी को मैं अपने कार्यालय से काम करके और 1-2 जगह और मैं गया। रात में मैं घर अपने जा रहा था, लगभग वो टाइम है 11:30 और 12 बजे के बीच में हम अपने घर जा रहे हैं। अचानक रास्ते में, मेरे घर के कुछ दूरी पहले, अचानक रास्ते में मुझको वहाँ पर पुलिस घेर लेती है 4-5 गाड़ियों के साथ। उसमें सिविल ड्रेस में भी बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं और बहुत सारे वर्दी में भी हैं। अचानक हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई जाती है, गाड़ी भी ऐसे लगाई जाती है जैसे लफंगे लगाते हैं, और गाड़ी लगा के फिर हम गाड़ी से उतरते हैं, अचानक हमको घेर लिया जाता है, फिर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, ये लोकतांत्रिक गिरफ्तारी नहीं है। हम पब्लिक के लीडर हैं, हम जनता। आपको ऐसे क्यों गिरफ्तार किया गया? अब जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, ऐसे अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया, जैसे एक अपहरण किया जाता है किसी व्यक्ति का, उस तरह से अपराधी जैसे अपहरण करते हैं वैसे गोरखपुर की पुलिस ने मेरा अपहरण किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि चाहे जितना भी बड़ा कोई अपराधी भी अगर है, तो उसको अगर पुलिस कहीं से गिरफ्तार करती है
तो पुलिस की जिम्मेदारी कि उसके परिजनों को सूचना करे या उसके परिचितों को सूचना करे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मेरे परिजनों को सूचना नहीं किया, मेरे परिचितों को नहीं सूचना की। वो अलग बात है कि मैं गिरफ्तार होने के थोड़ी देर पहले मैंने एक साथी को अपने फ़ोन करने का मुझे मौका मिला तो मैं फ़ोन कर पाया था, वो भी ज़बरदस्ती फ़ोन कर पाया था। लेकिन उसके बाद भी घर वाले अगर हम हमारे पुलिस वालों से पूछ रहे थे, पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे थे कि निराला जी इस समय कहाँ है, तो पुलिस के अधिकारी सीधे सीधे इनकार कर रहे थे कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया। और इनकार कर रहे थे। मैंने आपका एक पोस्ट देखा था, उसमें ये लिखा था कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलने दिया है, मतलब बताने नहीं दिया जी, है कि मुझे मतलब गिरफ्तार किया गया जी। है। वही वो जो बीच में मुझे एक मौका मिला, 1 मिनट के लिए मौका मिला, तो मैंने अपने मोबाइल में ब्रॉडकास्ट में जाके 1 लाइन का मैसेज मैं लिख पाया था कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। चूँकि कुछ पुलिसकर्मियों को, शाहपुर के थानाध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को मैं पहचान रहा था, तो मुझे आइडिया लग गया, तो मैंने 1 लाइन का लिख दिया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ शाहपुर थाने में। अगर मैं नहीं बता पाता तो ये पुलिस बताने नहीं दिया। अब पुलिस नहीं बता, अब ऐसे तो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ। ऐसे में तो पुलिस कभी भी मुझे अचानक रात में घेर कर, मैं देर रात घूमता रहता हूँ, मुझे अचानक घेर करके मेरी गाड़ी में अवैध असलहा रख सकते हैं, तमाम नशीले पदार्थ ये हमारी गाड़ी में रख सकते हैं और ये गाड़ी में रख करके कहेंगे निराला जी असलहों का धंधा करते हैं, और ऐसे कह के गोरखपुर की पुलिस हमें फंसा देगी। चूँकि मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर की पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कहने पर कुछ भी कर सकती है, सरकार के कहने पर कुछ भी कर सकती है और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में मुझे पूरी इस बात की आशंका है कि कभी भी पुलिस ऐसा कर सकती, उसी रात कर सकते थे, हमारी गाड़ी में अवैध असला रख देते और अगले दिन कहते कि निराला जी आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था? गिरफ्तार इस तो सीधी सीधी बात है, सब लोगों को मालूम है कि मैं 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन न किया जाए, जन आक्रोश मार्च न हो, जन आक्रोश मार्च को रोकने के लिए सरकार ने मेरी गिरफ्तारी कराया। मेरी गिरफ्तारी के बाद हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी बैठी हैं, इनके घर पर भी लगातार पुलिस ने छापा मारा। हमारे बाकी साथी ऋषि कपूर के घर पे छापा मारे गए, हमारे तमाम साथियों के घर पे छापे मारे गए, और छापे मारे गए तो छापा मारने में भी पुलिस ने जो क्रूरता का रूप दिखाया। रात में 12 बजे 2 बजे रात में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी के घर पे पुलिस छापा मार रही है, वहाँ छापा मार रही, तो आप ये देखिए कि वहाँ घर में महिलाएं हैं और पुलिस छापा मारने जाती है तो महिला पुलिस उनके साथ नहीं है, और अचानक रास्ते मतलब गेट खुलवा के ज़बरदस्ती और पुलिस धड़धड़ा के घर में घुस जाती है। ये कोई तरीका है क्या? हम कोई अपराधी हैं? हम जनता की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ गोरखपुर की पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। इस समय